यूरोप में गैस का अकाल है, लेकिन दुनिया भारतीय गैस भंडार को देख रही है और हैरान हो रही है कि भारत के पास गैस का भंडार कैसे हो गया है। पर यहीं पर अब लड़ाई शुरू हो गई है, जर्मनी और भारत की लड़ाई। जर्मनी और भारत की ये लड़ाई अब इस तरीके से बढ़ रहा है कि कहा जा रहा है बहुत जल्दी ही गंभीर असर दिखने लगेगा। जानेंगे यूरोपीय देश से भारत की क्यों लड़ाई हो रही है, वो भी खुलेआम। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि अभी आपने कई सारी खबरें देखी होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत का गैस भंडार एकदम से लबालब भरा हुआ है। एलएनजी पूरी तरीके से भरा हुआ है और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि भारत इसे दुगने तिगुने चौगुने दाम में बेचेगा, क्योंकि जहां भारत में गैस का इतना बड़ा भंडार देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूरोप में गैस का अकाल पड़ा हुआ है। यूरोप में त्राहिमाम मचा हुआ है और ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है सबके सामने है। पर इसके बावजूद दुनिया को बस एक चीज समझ में नहीं आई कि भारत के पास इतना गैस हो गया कि रखने की जगह नहीं हुई। भारत के स्टोरेज टैंक हैं दहेज में और हाजिरा में, ये दोनों ही जगह एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल भी है, मतलब यहाँ से आराम से खरीदा जा सकता है। अब इनकी कैपेसिटी पूरी तरीके से भर गई है, ये खाली नहीं है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नेक्स्ट कोई सप्लाई आ गई तो उस सप्लाई को ये कहाँ रखेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा मैटर बन गया है। ये चाह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड है पहले से डिलीवरी कि अब आने वाले हैं गैस शिपमेंट, उन शिपमेंट को थोड़ा डिले किया जाए ताकि हमारे जो स्टोरेज टैंक हैं वो किसी तरीके से खाली हो सके। वैसे आपको बता दें, ये बहुत ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है। कुछ ही महीने पहले स्थिति ऐसी थी कि भारत में शॉर्टेज हो गई थी। भारत में कई सप्लायर्स ने डिलीवरी करने से इनकार कर दिया था और ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि वो एलएनजी भारत में ना आकर यूरोपीय देशों को जा रही थी। सबसे पहले तो सिंगापुर में जो रशियन कंपनी थी गैसप्रोम ने गेल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और कहा कि हम नहीं दे पाएंगे आपको एलएनजी सप्लाई को रोक दिया। हालांकि प्रतिबंधों का हवाला दिया गया कि प्रतिबंध लग गए हैं, ये लग गया है, वो लग गया है, पर किसी भी कारण से एलएनजी नहीं दिया गया। जब भारत को एलएनजी नहीं दिया गया तो भारत ने कतर से, यूएई से, ऐसे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिया। ये हालात ज्यादा दिन पहले के नहीं है, मुश्किल से 2 महीने पहले के हालात हैं, जब भारत को आने वाली शिपमेंट कैंसिल हो जा रही थी और भारतीय रूट में न पहुंच के ये पहुंच रही थी यूरोपीय देशों में। पर अचानक से हालात कैसे बदल गए, अचानक से भारत के पास इतना गैस भंडार कहां से हो गया जो कि अब दुनिया को हैरान कर रहा है। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एलएनजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कस्टमर करते हैं, यानी उद्योगों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। अब फैक्ट्रियों में ये एलएनजी आने तो लगा, लेकिन एलएनजी की प्राइस बहुत ज्यादा थी। कोई सामान कम होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। अब ये फैक्ट्रियों के लिए बहुत बड़ा हेडेक बनने लगा, बहुत बड़ी मुश्किल होने लगी। तब इन कस्टमर्स ने, यानी जो एलएनजी खरीदते थे अपनी फैक्ट्रियों के लिए, इन्होंने सस्ते स्रोतों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। सस्ती चीजें जैसे कि तेल के कोई प्रोडक्ट हो गए और जो घरेलू गैस है उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कम लगे खर्चा एलएनजी लेने की। उन्होंने समझ लिया कि हमारी तो अब औकात से बाहर जा रही है, तो हम एलएनजी नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दें जहां से हमारा काम चल जाए। अब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री, इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है। बस जैसे ही सबने सस्ते स्रोतों को देखना शुरू कर दिया, वैसे ही जो ये भंडार थे दहेज के, हाजिरा के, ये अब खाली नहीं होने लगे। अब यहाँ पर खरीदने के लिए लोग नहीं आने लगे। तब समझ में आया कि अब तो हमारा फुल हो चुका है, हम रखेंगे कहाँ से। और इस तरीके से भारत का एलएनजी पूरी तरीके से इस वक्त भरा पड़ा है। उसके अनुसार अक्टूबर महीने में भारत की तरफ से कम कर दिया गया है, हॉल्ट पे डाल दिया है स्पॉट परचेज। स्पॉट परचेज का मतलब होता है कि तुरंत खरीद वाली चीज। इन्हें डाल दिया गया कि हाँ खरीद रहे हैं हम, लेकिन हमें इतने समय बाद दे दो, उतने समय बाद दे दो। अब जरा ये सिचुएशन समझिए कि भारत में एलएनजी के उपलब्धता को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है, पर वहीं इसी एलएनजी के लिए जर्मनी के साथ भारत का झगड़ा हो रहा है। और ये झगड़ा इस लेवल पे बढ़ गया है कि भारत ने अब राजदूत के तौर पर, राजनयिकों के तौर पर आपस में बात करनी शुरू कर दी है और कहा है कि हर हाल में ये समस्या हल होनी चाहिए। ये कमर्शियल लड़ाई, औद्योगिक लड़ाई से शुरू होकर अब ये राजनीतिक लड़ाई में बढ़ रही है। अब ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ है सिंगापुर से। ये यूरोपीय देश ना बड़े चालाक होते हैं, और यूरोपीय देश की क्या बात करें, इस वक्त जितने विकसित देश हैं सारे इतने चालाक है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। सिंगापुर में यूरोप की कंपनी है GmbH, और इस GmbH ने भारत की कंपनी GAIL से, यानी कि गेल से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? ये कॉन्ट्रैक्ट था LNG का। अब जर्मनी के इस कंपनी के साथ
कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज हमको एलएनजी चाहिए इसलिए हमने आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। काफी समय से, काफी लंबे समय से इस कंपनी के साथ गेल का कॉन्ट्रैक्ट चलता आया है और गेल एलएनजी खरीदता रहा है। काफी पुराने कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस काफी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत ने मांगा कि आप हमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके तहत एलएनजी दो, पर अब जर्मनी की कंपनी ने बोला कि नहीं, हम आपको एलएनजी नहीं दे सकते हैं, हम आपको एलएनजी नहीं देंगे, बल्कि हम एलएनजी देंगे अपने दूसरे साथियों को, यूरोपीय साथियों को और भी कई जगह। ऐसे आपको बता दें, यहाँ पर जर्मनी खेल गया। एक तो यूरोप में गैस की जरूरत है, ये भी माना, लेकिन जर्मनी अब देख रहा है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट पुराने पैसे पर हुआ है। यानी तब एलएनजी की कीमतें बहुत ज्यादा नहीं थी, अब तो एलएनजी की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में अगर हम भारतीय कंपनी को एलएनजी देते हैं तो भारतीय कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। जर्मनी ने कहा कि नहीं, हमारे जो जीएमबीएच प्लांट है ना, उसमें ज्यादातर तो रूस के ही आते थे एलएनजी सप्लाई। अब हमारे पास एलएनजी सप्लाई नहीं आ रहे हैं तो हम आपको नहीं दे सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है उसके अनुसार गैस, बल्कि हम ऐसा करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसका 20% हम आपको हर्जाने के तौर पर दे सकते हैं। अब आपको बता दें, जो ये पेनल्टी फी है 20%, ये बहुत कम है। अभी जो रेट चल रहा है उसके अनुसार 20% तो बहुत ही ज्यादा कम है। अब इसे लेकर भारत की कंपनी अड़ गई और भारत की कंपनी ने कहा कि ठीक है, आपको गैसप्रोम से नहीं मिल रहा है, ना मिले, आप अपने पोर्टफोलियो से हमें दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी कंपनी के साथ साइन हुआ है। अब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इस तरीके से बढ़ गया है कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर तक इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, राजदूत तक इन्वॉल्व हो गए हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, यहाँ हल क्या होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।